नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकास कार्यों की कर सकते हैं समीक्षा। जी हां, केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे प्रधानमंत्री। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। साथ ही ड्रोन की मदद से पीएम मोदी लेंगे पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा। मुख्यमंत्री धामी और मुख्य सचिव संधू भी प्रधानमंत्री के साथ इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण को लेकर आज वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ ही विकास कार्यों का जायजा लिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रोन की मदद से भी पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे और इसमें मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव संधू भी प्रधानमंत्री के साथ जुड़ेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और वर्चुअली तरीके से ये समीक्षा होगी, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव भी जुड़ेंगे। केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों का प्रधानमंत्री जायजा लेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री धामी के साथ ही मुख्य सचिव संधू भी प्रधानमंत्री से जुड़ेंगे। अंशुमन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अंशुमन, क्या कुछ अपडेट आपके पास? प्रधानमंत्री आज जो पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे ड्रोन की मदद से वर्चुअल तरीके से। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कार्य चल रहा है और पहला चरण कंप्लीट पहले ही हो चुका है। प्रधानमंत्री लगातार केदारनाथ कार्यों का जायजा लेते रहते हैं और उसके साथ ही क्योंकि आज भी ये कार्यक्रम है और आज ड्रोन से निरीक्षण भी करेंगे पीएमओ से प्रॉपर तरीके से और ये जायजा लेंगे कि अभी तक कार्य कितना हुआ है, क्योंकि जो कार्य प्रस्तावित है 22 कार्य का प्रस्ताव है, जिसमें से 10 कार्य इसी साल होने हैं और जो ये कार्यक्रम है अभी थोड़ी देर बाद इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि 10:30 बजे बैठक थी और अभी थोड़ी देर बाद इस बैठक की शुरुआत होगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बैठकर जो भी कार्य चल रहे हैं उस कार्य क्षेत्र का जायजा लेंगे और ड्रोन से भी इसका निरीक्षण भी करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ आने के बाद उन्होंने केदारनाथ निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया था और उसके बाद उससे मुलाकात भी की थी। तो आज वो कार्यक्रम है कि अभी तक जो कार्य हो रहे हैं वो कहाँ तक पहुंचे हैं। बिल्कुल, कुछ निर्देश भी दिए जा सकते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा इस दरमियान। निश्चित तौर पर, क्योंकि पहले चरण का कार्य पूर्ण हो चुका है, दूसरे चरण का कार्य जो प्रस्तावित है उसमें बहुत सारे कार्य अभी भी हो चुके हैं। लगातार पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है और इसके पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी निरीक्षण करने केदारनाथ जब गए थे तो उन्होंने सभी वहां के जो प्रशासन के लोग जो अधिकारी थे उनको निर्देश दिए थे कि जो प्रधानमंत्री का एक सपना है, एक विजन है, वो उसको पूरा किया जाए और उसी के आधार पर केदारनाथ का पुनर्निर्माण किया जाए। बिल्कुल, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज यहाँ निरीक्षण करने के लिए आज पीएमओ से जब लाइव निरीक्षण करेंगे और वर्चुअल तरीके से बैठकर ये बैठक लेंगे, आज तो जरूर निर्देश दिए जाएंगे प्रशासन के सभी अधिकारियों को कि जो निर्माण कार्य चल रहे हैं वो अच्छे तरीके से चले, जिससे केदारनाथ का पुनर्निर्माण जो हो रहा है वो और बेहतर तरीके से बहुत भव्य हो सके। बिल्कुल अंशुमन, आप बने रहिएगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जोशीमठ से है, जहां पर दीपावली पर बद्रीनाथ धाम आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, पीएम के संभावित दौरे के चलते एक्टिव हुआ है जोशीमठ का प्रशासन। ड्रीम प्रोजेक्ट बद्रीनाथ मास्टर प्लान का निरीक्षण भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री। साथ ही बाईपास सड़क और बदरीश के साथ ही शेषमेध झील का लोकार्पण कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। और इसको लेकर आपको बता दें कि जोशीमठ का जो प्रशासन है वो एक्टिव हो गया है। ये माना जा रहा है कि दीपावली पर बद्रीनाथ धाम आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसको लेकर ड्रीम प्रोजेक्ट बद्रीनाथ मास्टर प्लान का निरीक्षण कर सकते हैं, ये भी माना जा रहा है। साथ ही बाईपास सड़क और बदरीश के साथ ही शेषमेध झील का भी वह लोकार्पण कर सकते हैं। साथ ही दीपावली पर बद्रीनाथ धाम आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस बीच जो प्रशासन एक्टिव हुआ है उससे अटकलें तेज हो गई हैं, लेकिन अभी इस मामले पर किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने आई नहीं है। हालांकि जोशीमठ प्रशासन बहुत ज्यादा एक्टिव है और ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली पर बद्रीनाथ धाम आ सकते हैं।
देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी में मूसलाधार बारिश से नालों में सड़कें तब्दील हो गई हैं। जी हां, आपको बता दें कि मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर तेज बहाव के साथ पानी बह रहा है। बुधवार से देहरादून में लगातार हो रही है झमाझम बारिश। झमाझम बारिश की वजह से चंद्रबनी क्षेत्र में भारी जल भराव भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में राजधानी की सड़कें नालों में तब्दील हो गई हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झमाझम बारिश हो रही है और लगातार होती बारिश ने कई इलाकों को जलमग्न कर दिया है। साथ ही आपको बता दें, सड़कें नालों में तब्दील हो गई हैं। ऐसे में आवागमन के साथ साथ बाकी लोगों की दिनचर्या पर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही आपको बता दें, जो कामकाजी लोग हैं उनका कामकाज ठप हो चुका है और भारी बारिश के चलते सड़कें नालों में तब्दील हो गई हैं। अंशुमन हमारे सहयोगी सीधा ये चलेंगे देहरादून, जहां पर जुड़े हुए हैं। अंशुमन, क्या कुछ अपडेट आपके पास फिलहाल, क्या कुछ स्थिति बनी है? अभी भी लगातार बारिश जारी है? बिल्कुल निश्चित तौर पर बारिश कल देर शाम से ही लगातार बारिश हो रही है। बारिश अभी भी बंद नहीं हुई है और लगातार हो रही बारिश से आम जनता को परेशानियां तो हो ही रही है। उसके साथ ही अब सड़कों में इतना पानी भर चुका है कि आवाजाही में रोक लग रही है, बाधाएं आ रही है। इसलिए आम जनता का जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार कल देर शाम से ही बारिश हो रही है यहाँ पर और मौसम विभाग का अभी अलर्ट भी है। कल रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का आगाज होना था, लेकिन मैच को रद्द कर देना पड़ा क्योंकि बारिश लगातार हो रही थी। और अभी 25 तारीख तक मौसम विभाग का अलर्ट है। मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार चाहे पहाड़ी क्षेत्र या मैदानी क्षेत्र हो, हर जगह पर बारिश होगी। बहुत भारी बारिश नहीं है, रेड अलर्ट नहीं है, लेकिन बारिश हर जगह पर होगी। खास करके जो कुमाऊं क्षेत्र के जो पहाड़ी जनपद है वहां पर बारिश ज्यादा देखने को मिल सकती है। चाहे वो पिथौरागढ़ हो, चंपावत हो, बागेश्वर हो, इन सभी जगहों पर ज्यादा बारिश होगी। और इसके साथ ही मैदानी क्षेत्रों की अगर बात कर ले तो उसमें देहरादून, हरिद्वार, इन सब जगहों पर ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी। और कल देर शाम से ही लगातार देहरादून में बारिश हो रही है, जिसको लेकर आम जनता को ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। लोग एहतियात बरतें, इसके लिए क्या कुछ मौसम विभाग और प्रशासन की ओर से चेतावनी जारी की गई है अंशुमन? बिल्कुल, देखिए क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में समस्याएं बारिश से ज्यादा होती है क्योंकि वहां पर लैंडस्लाइड हो जाता है, बड़े बड़े बोल्डर्स रास्ते पर गिरते हैं। तो इसको लेकर ये निर्देश दिए गए हैं कि जो भी संवेदनशील जगह है वहां पर आम जनता जाने से बचे और जो भी यात्री आ रहे हैं वो ये ध्यान दें कि कहीं भी अगर कहीं दिखता है कि रास्ते बाधित हो रहे हैं तो वहां पर आप रुक जाए, आगे ना जाए, जिससे किसी प्रकार की जान माल की क्षति ना हो। और इसके साथ ही एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। सभी टीमें अलर्ट मोड पर है। प्रशासन 24 घंटे मॉनिटरिंग कर रहा है। लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके के हालात बने हुए हैं वो हालात बद से बदतर नजर आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन कहता है कि हम अलर्ट मोड पर हैं और उसके बाद समस्याएं बढ़ जाती हैं लगातार बारिश होने से। तो ये देखने वाली बात है कि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है और इससे आम जनता ज्यादा परेशान हो रही है। बहुत शुक्रिया अंशुमन, आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। तो बारिश ने लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। अगली खबर का रुख करेंगे जोशीमठ से है, जहां पर बद्रीनाथ धाम दर्शन के लिए पहुंच रहे रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु। जी हां, कोरोना काल के बाद इस साल आए हैं बद्रीनाथ धाम में सबसे ज्यादा श्रद्धालु। साथ ही अब तक 13,30,257 यात्री दर्शन कर चुके हैं। तो बद्रीनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बड़ी तादाद में लोग बाबा बद्री के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और ऐसे में रिकॉर्ड तोड़ माना जा रहा है कि 2 साल जब कोरोना की वजह से बद्रीनाथ धाम के कपाट को नहीं खोले गए थे आम जनता के लिए, उस दरमियान निराशा लोगों को जरूर हुई थी। लेकिन अब चूंकि चीजें सामान्य हुई हैं, हालात सामान्य हुए हैं और ऐसे में बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। लाखों लाख श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। जोशीमठ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और ऐसे में प्रशासन के सामने भी बड़ी चुनौती है। जाहिर तौर पर प्रशासन ने भी सभी व्यवस्थाओं को मुकम्मल कर रखा है और ये तस्वीरें आप देखिए, बद्रीनाथ धाम की तस्वीर है जहां पर लोग बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और अपने आप को यहां गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ऐसे में हालांकि बारिश का मौसम है, जाहिर तौर पर पहाड़ियों से होकर निकलना पड़ता है, पहाड़ी रास्ते हैं, लोगों को एहतियात बरतने के भी यहाँ पर जाहिर तौर पर निर्देश दिए गए हैं, चाहे वो मौसम विभाग की ओर से हो, प्रशासन की ओर से हो। लेकिन सब व्यवस्थाओं को माकूल कर लिया गया है। अब ये माना जा रहा है कि देखिए लाखों लाख श्रद्धालु जब पहुंच रहे हैं बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए, तो जाहिर तौर पर सभी व्यवस्थाओं को तो मुकम्मल किया जाना ही चाहिए और रास्ते में किसी तरह की कोई बाधा ना आए, इसके लिए एसडीआरएफ के साथ ही एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात है। लेकिन बारिश लगातार हो रही है पहाड़ में और ऐसे में लोगों को जरा मुश्किल। अगली खबर का रुख करेंगे दिल्ली से। आपको बता दें, मुख्यमंत्री धामी ने की है अमित शाह से मुलाकात। जी हां, मंत्रिमंडल विस्तार और पहाड़ के विकास पर हुई है बातचीत।
पुलिस के आधुनिकीकरण को लेकर भी चर्चा की गई है। जी हां, तो पहाड़ को किस तरह से प्रगति के रास्ते पर ले जाया जाए, ऐसे में गृह मंत्री से मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल को लेकर भी बातचीत की है। इसके अलावा आपको बता दें कि पहाड़ के विस्तार को लेकर भी और साथ ही पुलिस का आधुनिकीकरण कैसे हो, इस पर भी चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। दिल्ली में ये मुलाकात हुई और बहुत महत्वपूर्ण ये मुलाकात रही। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही पहाड़ के विकास को लेकर भी चर्चा की गई है। सरकार चिंतित है, गंभीर है, किसी तरह से पहाड़ को अब विकास के पथ पर आगे ले जाना है। उत्तराखंड और हिमाचल सीमा पर बनने वाले किसाऊ बहुउद्देशीय परियोजना पर काम तेजी से होगा। आपको बता दें, इसके लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय में हुई बैठक में राज्यों के बीच कई बिंदुओं पर सहमति भी बन गई है। बैठक में शामिल हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी परियोजना के लिहाज से चर्चा को सकारात्मक बताया। किसाऊ बहुउद्देशीय परियोजना पर तेज होगा काम। परियोजना पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय में बैठक। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में की शिरकत। सीएम ने कहा, बड़ी लागत वहन करे लाभार्थी राज्य। दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में किसाऊ बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर बैठक हुई। बैठक में उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। हिमाचल और हरियाणा राज्यों के सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में हिस्सा लिया। उत्तराखंड और हिमाचल सीमा पर बनने वाले किसाऊ परियोजना को लेकर बैठक में चर्चा हुई। परियोजना के जरिए उत्तराखंड और हिमाचल को बिजली उपलब्धता के साथ ही सिंचाई और पेयजल सुविधा का भी लाभ होगा। इन दोनों राज्यों के साथ ही उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान को भी पेयजल और सिंचाई का फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बैठक में परियोजना को लेकर उत्तराखंड राज्य का पक्ष रखा। बैठक में सीएम धामी ने कहा कि परियोजना में किसी भी तरह लागत बढ़ने की स्थिति में इसे लाभार्थी राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली वहन करें। बैठक के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि परियोजना को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई है और अगली बैठक में सभी बिंदुओं पर सहमति की उम्मीद है। के जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा राज्यों ने भाग लिया। हमने उत्तराखंड की तरफ से उत्तराखंड और हिमाचल दो राज्यों में ये बनने वाली परियोजना है। इस परियोजना से होने वाले आगे के सभी लाभों पर चर्चा की गई। बिजली उत्पादन पर भी चर्चा हुई है। साथ ही साथ राज्य की तरफ से हम लोगों ने अपना पक्ष रखा है। बैठक सकारात्मक रही है और एक हफ्ते बाद फिर से बैठक होगी और जल्दी ही उस पर निर्णय। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि बैठक में राज्य के बीच सहमति बनाने का प्रयास किया गया है। केंद्रीय मंत्री परियोजना को 6 राज्यों के लिए बिजली, सिंचाई और पेयजल के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया है। इन तीनों प्रोजेक्ट्स में से सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके चलते न केवल उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को अपितु दिल्ली को पीने के पानी की सप्लाई, उत्तर प्रदेश को भी पीने के पानी और सिंचाई के सबके लिए पानी, और हरियाणा को भी पर्याप्त मात्रा में पानी उसके बाद में मिलेगा। राजस्थान को भी उससे लाभ होगा। उस विषय को लेकर के राज्यों के बीच में सहमति बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरह से जिस सकारात्मक भाव के साथ में आज हमारी चर्चा हुई है और जिस तरह से जो है आज जो 3 राज्य उपस्थित थे उन्होंने जिस तरह से अपनी सक्रिय सहभागिता की है, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले एक आध बैठक में हम इस विषय को रिजॉल्व कर पाएंगे। इससे न केवल इलेक्ट्रिसिटी की उपलब्धता बढ़ेगी जो है, उसके साथ साथ में पानी की उपलब्धता भी जो है इन तीनों प्रदेशों में बढ़ेगी। और आने वाले समय में जिस तरह से हमने गंगा नदी में ई फ्लो को सुनिश्चित किया है कि नदी के हक का इतना पानी नदी में रहना चाहिए, हमें दिल्ली से लेकर के और आगरा तक के रीच में जो यमुना की कठिनाई है, जो यमुना का प्रदूषण है, उसको कम करने में भी इससे बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। सीएम धामी ने कहा कि किसाऊ परियोजना उत्तराखंड के विकास के लिहाज से मील का पत्थर साबित होगी
इससे राज्य को बिजली पानी का फायदा तो मिलेगा ही, आय और रोजगार के अवसर बढ़ाने में भी परियोजना अहम साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के यूके SSSC मामले में कार्रवाई को नजीर के ऐलान के बाद सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। पेपर लीक कांड में अब तक 41 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। यूके SSSC कांड में 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट। पेपर लीक कांड में अब तक 41 आरोपी गिरफ्तार। 95 लाख कैश बरामद, 30 लाख रुपए बैंक खातों में फ्रीज। सुशासन के संकल्प के साथ कर रहे काम। उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने की दिशा में धामी सरकार लगातार काम कर रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यूके SSSC मामले के आरोपियों पर कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। यूके SSSC पेपर लीक कांड में अब तक 41 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 18 आरोपियों पर चार्जशीट हो गई है, जबकि गैंगस्टर एक्ट के तहत 21 आरोपियों को जुडिशियल रिमांड पर लिया गया है। वन दारोगा मामले में भी 3 और सचिवालय रक्षक भर्ती में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। पेपर लीक कांड की जांच कर रही एसटीएफ ने 3 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो यूके SSSC और सचिवालय रक्षक परीक्षा धांधली दोनों में शामिल हैं। इसके अलावा साल 2016 में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भर्ती मामले में भी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यूके SSSC पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपियों से लगभग 95 लाख कैश बरामद किया गया, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए हैं, जिनमें लगभग 30 लाख की रकम जमा है। आरोपियों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई के लिए ईडी भी जानकारियां जुटा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार प्रदेश में सुशासन के संकल्प के साथ युवाओं के हित में लगातार काम कर रही है और युवाओं के भविष्य से खेलने वाले एक एक दोषी को सजा दिलाने तक सरकार चैन से नहीं बैठेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उधर हरिद्वार के मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने पंचायत चुनाव के मतगणना स्थलों का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने हिंदी खबर से बातचीत करते हुए कहा कि मतदान और मतगणना प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। गणना को लेकर के पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और आज सीडीओ प्रतीक जैन ने खुद स्थलीय निरीक्षण किया। उनसे बात करेंगे क्या उन्होंने देखा और किस तरह का रोड मैप है। सर, जिस तरह से पूरी क्वांटिटी यानी कि बड़ी क्वांटिटी मत स्थल बनाए गए हैं और उन सब की काउंटिंग एक जगह होगी, यानी कि केवी इंटर कॉलेज आपने आज निरीक्षण किया अधिकारियों के साथ में, क्या देखा आपने? देखिए, यहाँ पे केवी इंटर कॉलेज में काउंटिंग को लेकर और पोलिंग पार्टीज के डिस्पैच और रिसेप्शन के लिए भी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। यहाँ पे सभी, जैसे मैं लक्सर ब्लॉक में हूँ अभी, वैसे ही सभी ब्लॉक्स में भी मेरे द्वारा भ्रमण किया जाएगा और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे काउंटिंग को लेकर जो भी व्यवस्थाएं की जानी है, अलग अलग टेबल्स जो बननी है, मुर्गा जाली लगनी है, सीसीटीवी कैमरास लगने हैं, स्ट्रांग रूम की तैयारी करनी है, वो किस तरह से की गई है। लक्सर में ऑलमोस्ट सारी तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं, तो मैं तैयारियों से बहुत संतुष्ट हूँ। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के चूंकि ऐसे टाइम पर देखने में आया कि अधिकांश लोग जो हैं इसके इर्द गिर्द यानी जहाँ भी मतगणना स्थल होता है बड़ी तादाद में आते हैं और बड़े बवाल होते हैं, फिर उसे लेकर क्या तैयारी है? नहीं, देखिए, यहाँ पे पर्याप्त सुरक्षा बल यहाँ पे मौजूद रहेगा और जो रोड है, आने जाने का रोड है, वहाँ पे भी हम लोग अच्छे से बैरिकेडिंग लगा देंगे ताकि अननेसेसरीली यातायात व्यवस्था भी बाधित ना हो। और यहाँ पे भी एजेंट्स जो हैं उनके बैठने के लिए छोटे छोटे शामियाने बनाए जाएंगे ताकि उस दिन अगर धूप बारिश कुछ भी रहता है तो आराम से छाया में बैठ के अपना इंतजार कर सकें अपने काउंटिंग होने का। सर, एक सवाल और आखिरी, इससे पहला जो पार्ट है यानी कि चुनाव का महत्वपूर्ण पार्ट है मतदान, जिस दिन वो तिथि 26 तारीख है, उसके लिए आपने बड़ी तैयारी की होगी। आप देख रहे पूरे जिले को, डीएम साहब और आपके कंधे पे जिम्मेदारी है। कितने मतदेय स्थल टोटल हरिद्वार में बनाए गए हैं और उनके लिए जैसे कि रोड सुनने में भी आ कि भाई बड़ी तादाद में लोगों का आवागमन रहता है, किस तरह व्यवस्था की गई? बॉर्डर पर भी हमारे उत्तर प्रदेश से जुड़ा बॉर्डर है। देखिए, पूरे जिले में, पूरे जनपद में टोटल 1491
पोलिंग स्टेशन है, तो ये बहुत अधिक मात्रा में पोलिंग स्टेशन है और सभी को सुविधा होगी। अपने आसपास के जो भी पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे जाके मतदान कर सकते हैं। वैसे ही हमने पूरे 138 सेक्टर मजिस्ट्रेट डिप्यूट कर दिए हैं, 17 जोनल मजिस्ट्रेट डिप्यूट कर दिए हैं, जिनके अंडर 10 से हर सेक्टर मजिस्ट्रेट के अंडर 10 से 15 पोलिंग स्टेशन आते हैं। तो वो अपने अपने अंडर जितने भी पोलिंग स्टेशन आते हैं वहाँ पे अपनी पूरी लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है उसको इंश्योर करेंगे। चलिए धन्यवाद। तो ये थे प्रतीक जैन जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि जिस तरह की व्यवस्था बनाई गई है चाक चौबंद है, और उससे पहले तमाम अधिकारी निरीक्षण स्थल निरीक्षण कर रहे हैं। आज इन्होंने लक्सर का, इससे पहले खानपुर, भगवानपुर और रुड़की के ब्लॉकों का भी निरीक्षण किया जहां काउंटिंग स्थल बनाए गए हैं। और इससे पहला पार्ट जो रहेगा मतदान के यानी मतदान वाले दिन का, उस दिन की सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता कर ली गई है। तमाम रोड मैप इन्होंने एक बार देख भी लिया है और जिलाधिकारी की अगुवाई में ये पूरा चुनाव निर्विरोध, निर्विघ्न और सकुशल संपन्न कराने का दावा अधिकारी कर रहे हैं। आने वाला वक्त बताएगा किस तरह कितनी बड़ी चुनौती के साथ में ये चुनाव संपन्न कराया जाता है। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, अक्सर। और इस बीच बड़ी खबर रुड़की से आपको बता दें, यहां पर दिव्यबंद रुड़की रेल लाइन का काम अब तेजी से आगे बढ़ेगा। रेल मंत्रालय ने अधिग्रहित जमीन के मुआवजे के लिए 28 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर यह राशि जारी की गई है। रुड़की देवबंद रेल प्रोजेक्ट में आएगी तेजी। रेल मंत्रालय ने 28.31 करोड़ रुपए किए जारी। अधिग्रहित भूमि के मुआवजे के लिए राशि। सीएम धामी ने रेल मंत्री का जताया आभार। देहरादून से दिल्ली की रेल दूरी कम करने के लिए रुड़की देवबंद के बीच रेल लाइन बिछाने का काम चल रहा है। रेल लाइन परियोजना के लिए रेल मंत्रालय ने 28 करोड़ 31 लाख रुपए की धनराशि जारी की है। रेल लाइन के लिए 4 गांवों की अधिकृत भूमि के मुआवजे के लिए धनराशि जारी की गई। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री धामी ने धनराशि जारी करने के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार जताया। सीएम धामी ने अगस्त में रेल मंत्री से मुलाकात कर अधिग्रहित जमीनों के मुआवजे के लिए निर्धारित राशि जारी करने की मांग रखी थी। सीएम के अनुरोध पर रेल मंत्रालय ने धनराशि जारी कर दी है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इससे 4 गांवों के भूस्वामियों को उनकी अधिग्रहित भूमि का मुआवजा दिया जा सकेगा। 27 किलोमीटर लंबी देवबंद रुड़की रेल लाइन परियोजना का 17 किलोमीटर क्षेत्र उत्तर प्रदेश और 10 किलोमीटर क्षेत्र उत्तराखंड में है। इस रेल लाइन में 30 छोटे और 4 बड़े पुलों के साथ एक नए स्टेशन का भी निर्माण किया जाना है। देवबंद से रुड़की तक नई रेल लाइन बनने से यात्रियों को इसका फायदा होगा। दिल्ली से रुड़की तक की दूरी 33 किलोमीटर कम हो जाएगी। देहरादून से दिल्ली जाने वाली ट्रेनें अभी रुड़की से वाया टपरी होकर जाती हैं। नई लाइन बनने से ट्रेनें रुड़की से सीधे देवबंद जाएंगी। दूरी कम होने पर यात्रा का समय बचेगा और किराया भी कम होगा। इसी के मद्देनजर उत्तराखंड में 4 गांवों की भूमि अधिग्रहित की गई थी, लेकिन रेल मंत्रालय से मुआवजे में देरी के कारण जमीन के मालिकों को मुआवजा नहीं दिया जा सका था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से अब भूस्वामियों को मुआवजा तो मिलेगा ही, देवबंद रुड़की रेल प्रोजेक्ट के काम में भी अब तेजी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उधर काशीपुर में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी सेवा पखवाड़े के अंतर्गत एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। यहां पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मीडिया से बातचीत की और बताया कि उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से एक के बाद एक कड़े फैसले ले रहे हैं, उससे भ्रष्टाचार करने वालों में खलबली मची हुई है। भ्रष्टाचार में लिप्त 45 से अधिक लोगों को मुख्यमंत्री जेल भिजवा चुके हैं और किसी भी आईएएस को जेल भिजवाने की अगर हिम्मत किसी ने दिखाई है तो वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। वहीं गणेश जोशी ने और क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व हमारे पास है, वहीं प्रदेश के अंदर हमारा युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस प्रकार से फैसले ले रहे हैं, 45 से अधिक लोगों को जेल भेज दिया गया है। हमने कहा कि कितना बड़ा व्यक्ति होगा, कितना बड़ा सफेद पुलिस होगा, कोई अधिकारी होगा, उसको जेल भेजा जाएगा। किसी आईएएस को जेल भेजने की हिम्मत की है तो पुष्कर सिंह धामी ने की है, तो आप विश्वास रखिएगा। वहीं हमने क्योंकि अधीनस्थ चयन सेवा आयोग का रिकॉर्ड हम देखते हुए हमने कहा जो नई भर्ती होगी लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी, और आज ही आपने देखा होगा 3632 भर्तियां हमने निकाली हैं लोक सेवा आयोग के माध्यम से, और शीघ्र ही हमारी जो 24,000 पद रिक्त हैं उनको हम भरेंगे। और इस खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।